आखिर मंत्री तुम, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ। इतने दिन से हमारा नमक खाकर तुमने ही हमारे साथ विश्वासघात किया, बताओ। नहीं वो महाराज। चुप, एक भी बात मत कहो। तुम्हारे से मैंने ये सब कभी नहीं सोचा था। राज्य में खजाना हमारे प्रजा के लिए, उनके भलाई के लिए रखा जाता है, और आखिर तुमने ही वो सब चोरी कर लिया। छी छी मंत्री। मुझे आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है महाराज। हाँ, सजा तो तुम्हें मिलेगा ही मंत्री, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगा। सबके सामने तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूं, यही तुम्हारा अच्छा नसीब है। जी महाराज, आप जो कहेंगे वही होगा। कल तुम इस राज्य से चले जाओगे। चंद्रनाथ नाम का और कोई भी मंत्री इस राज्य में नहीं रहेगा, समझे तुम? नहीं महाराज, इतना बड़ा सजा मुझे आप मत दीजिए। अभी इस देश से बाहर निकल जाओ, यही मेरा आदेश है। ये है आज से हमारे राज्य का नया मंत्री, श्री कैलाशनाथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ हमारे नए मंत्री राज्य और प्रजा के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे और खुद के साथ साथ इस राज्य का नाम उज्जवल करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अमाल, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। कैसे हो भाई? और भाई मत कहो कुछ, लड़के को लेकर बहुत परेशान हूँ। 12 दिन हो गए हैं, दवाई खा कर भी बुखार नहीं उतर रहा है। इसका दवाई खाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब एक बार हरिकेन बाबा के पास जाकर देख सकते हो, बुखार कम भी हो सकता है। हरिकेन बाबा? वो कौन है? बहुत नाम है उनका, सुना है मंत्र पढ़कर सबका बीमारी ठीक कर देते हैं। जो बीमारी कोई और ठीक नहीं कर पाता, वो बीमारी ये ठीक कर देते हैं। ओह, ऐसी बात क्या? फिर मुझे भी एक बार लेके चलो ना भाई वहाँ पर। अगर लड़का अच्छा हो जाए तो अच्छा है। अगले शनिवार फिर चलेंगे। ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय 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 चामुंडाय विच्चय 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 भीम क्लीम भुप सोवाजा भुप। महाराज, आज बहुत गहरी चिंता में। क्या हुआ है, अगर मुझे बताते महाराज। मंत्री, पद्माकोट पहाड़ के गुफा में हरिकेन बाबा का आगमन हुआ है और ये खबर राज्य में फैल चुकी है। कौन है ये हरिकेन बाबा, कहां से आए हैं, ये सब हमें जानना होगा। महाराज, ये सब आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। इन लोगों को लेकर इतना चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं मंत्री, ये बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है, इनको वशीकरण भी आता है। राज्य का हर इंसान अभी एक एक करके हरिकेन बाबा का नाम जपने लगा है। परिस्थिति बिगड़ने से पहले ही कुछ करना होगा मंत्री। ठीक है, मैं कल ही जाऊंगा वहां पर एक बार। नहीं नहीं मंत्री, तुम नहीं, मैं खुद जाऊंगा। जाके देखूंगा कौन है वो बाबा जिसके पास इतनी शक्ति है। अब आप जाएंगे महाराज? ध्यान से महाराज, लेकिन आपका जाना क्या सही होगा वहां पर? चिंता मत करो, कोई भी जान नहीं पाएगा मुझे। महाराज नहीं, मैं प्रजा बनकर ही जाऊंगा। बहुत चिंता में रहूंगा महाराज, साधु बाबा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। चिंता मत करो मंत्री, जितना जल्दी हो सके मैं चला आऊंगा। तब तक तुम इस तरफ संभाल लेना। आपको चिंता मत कीजिए महाराज, जल्दी वापस आ जाइएगा। वो रहा, उस गुफा के अंदर आग दिखाई दे रहा है। वही है शायद हरिकेन बाबा। जाके देखता हूं। ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय स्वाहा। भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूं? ओम ब्लाम ब्लीम च्लाम चामुंडाय विजया। ब्लीम क्लीम ब्लीम ओम ब्लीम भट स्वाहा। ओह, फिर चंद्रनाथ ही लौट के आया है, भेष बदलकर।
प्रतिशोध लेने के लिए। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं वो क्या करता है मेरा। कहाँ हो मेरा प्यारा बेटा, बात करो एक बार। आज मेरा तपस्या सफल होने जा रहा है। लो लो, अब कहो माँ काली, माँ कहो माँ। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, कहो। ये क्या, चंद्रनाथ एक मृत आदमी से क्यों बात करवाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आपके इतने दिनों का तपस्या आज नष्ट हो जाएगा गुरुजी। नहीं, कभी भी नहीं। उस शैतान महाराज को सबक सिखा कर रहूंगा, इसलिए मैं इतने दिन से तंत्र साधना कर रहा था। आज आखिरी दिन में आकर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सफल होना ही होगा। मैं मेरा प्यारा बेटा का बलि विफल में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उसे बात करना ही होगा। वो बात करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। फिर और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं हरा पाएगा। कितना भयानक है ये, कितना भयानक है चंद्रनाथ। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे तक का बलि उसने दे दिया। इसको मार डालना चाहिए। नहीं, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अभी राज दरबार में जाकर इसका कुछ इंतजाम करना होगा मुझे। हाँ हाँ, मैं यही करूँगा। ये क्या, ये क्या, मैं यहाँ से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या सोचा था? यहाँ आना आसान है, लेकिन जाना मेरी मर्जी पर है, समझे? ना कहकर चले आए हो, लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा। मतलब जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये देखो, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम बम ओम ह्रीं क्लीं नमः। राजा कुत्ते में बदल जाए नमः। राजा एक विशेष काम के लिए बाहर गए हैं, इसलिए राजसभा का काम आज बंद रखा गया है। महाराज कहाँ गए हैं मंत्री जी? महाराज एक विशेष काम के लिए गए हैं, इसलिए अभी किसी को इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। महाराज खुद आकर आपको बताएंगे इसके बारे में। मैं अभी एक बार राज ज्योतिष के पास जाऊंगा, इसलिए राजसभा यहीं खत्म हुआ। प्रणाम लीजिए राज ज्योतिष, एक विशेष कारण के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे आइए आइए, कितना अच्छा नसीब है मेरा, संयोग कि मंत्री जी हमारे इस गरीब खाने में आए हैं। असल में राज्य में कुछ दुर्घटना घटने का आभास मिल रहा है, इसलिए कल रात को ही महाराज भेष बदल कर गए थे कहीं पर, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। ये तो बहुत खतरनाक बात है। रुकिए रुकिए, मैं मेरा गणित का किताब निकालता हूँ। ओके, मैं निकालता हूँ। ओम नमः दुर्गा माता, ओम नमः शिवाय, नमः दुर्गा काली माता, सबको सुक्ति देती माता, ओम नमः नमः। वो रहा, उस गुफा के अंदर आग दिखाई दे रहा है। वही है शायद हरिकेन बाबा। जाके देखता हूँ। ओम भीम क्लीम
चामुंडाय विच्चय स्वाहा, भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओम ब्लाम ब्लीम च्लाम चामुंडाय विजया, ह्रीम क्लीम ब्लीम ओम ब्लीम फट स्वाहा। ओह, फिर चंद्रनाथ ही लौट के आया है, भेष बदलकर, प्रतिशोध लेने के लिए। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं वो क्या करता है मेरा। कहाँ हो मेरा प्यारा बेटा, बात करो एक बार। आज मेरा तपस्या सफल होने जा रहा है। लो लो, अब कहो माँ काली, माँ कहो माँ। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, कहो। ये क्या, चंद्रनाथ एक मृत आदमी से क्यों बात करवाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आपके इतने दिनों का तपस्या आज नष्ट हो जाएगा गुरुजी। नहीं, कभी भी नहीं। उस शैतान महाराज को सबक सिखा कर रहूंगा, इसलिए मैं इतने दिन से तंत्र साधना कर रहा था। आज आखिरी दिन में आकर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सफल होना ही होगा। मैं मेरा प्यारा बेटा का बलि विफल में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उसे बात करना ही होगा। वो बात करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। फिर और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं हरा पाएगा। ओह, कितना भयानक है, कितना भयानक है चंद्रनाथ। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे तक का बलि उसने दे दिया। उसको मार डालना चाहिए। नहीं, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अभी राज दरबार में जाकर इसका कुछ इंतजाम करना होगा मुझे। हाँ हाँ, यही करूँगा। ये क्या, ये क्या, मैं यहाँ से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या सोचा था? यहाँ आना आसान है, लेकिन जाना मेरी मर्जी पर है, समझे? ना कहकर चले आए हो, लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा। मतलब जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये देखो, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। ओम बम ओम ह्रीं क्लीं नमः। राजा कुत्ते में बदल जाए नमः। ये क्या, ये क्या? महाराज बहुत बड़े मुश्किल में पड़े हैं। मुश्किल? क्या कह रहे हैं आप राज ज्योतिष? हाँ, माँ कहो, माँ मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, कहो। ये क्या, चंद्रनाथ एक मृत आदमी से क्यों बात करवाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आपके इतने दिनों का तपस्या आज नष्ट हो जाएगा गुरुजी। ओए, कभी भी नहीं। उस शैतान महाराज को सबक सिखा कर रहूंगा, इसलिए मैं इतने दिन से तंत्र साधना कर रहा था। आज आखिरी दिन में आकर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सफल होना ही होगा। मैं मेरा प्यारा बेटा का बलि विफल में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उसे बात करना ही होगा। वो बात करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। फिर और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा,
कोई भी नहीं हरा पाएगा। ओह, कितना भयानक है ये, कितना भयानक है ये चंद्रनाथ। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे तक का बलि उसने दे दिया। इसको मार डालना चाहिए। नहीं, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अभी राज दरबार में जाकर इसका कुछ इंतजाम करना होगा मुझे। क्या सोचा था? यहाँ आना आसान है, लेकिन जाना मेरी मर्जी पर है, समझे? ना कहकर चले आए हो, लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा। मतलब जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये देखो, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम नमः ओम ह्रीं क्लीं नमः। राजा कुत्ते में बदल जाए नमः। फिर उपाय क्या है? साधु का मायाजाल भेद करके अभी महाराज यहाँ नहीं आ पाएंगे। तंत्र विद्या में वो हरिकेन बाबा बहुत शक्तिशाली है। उसने अपने मंत्र की ताकत से महाराज को बंद करके रखा है। मृत इंसान से बात करवा के महाराज से सब कुछ छीन लेना ही उसका मकसद है, समझे तुम? बिल्कुल हाँ। अब रास्ता इस मुश्किल से कैसे पीछे छुड़ाया जाए महाराज? दो युवक पुत्र संतान ही जो छोटे हों, और इस मुसीबत से वही लोग महाराज को बचा सकते हैं, समझे? सिर्फ वो लोग ही इस मायाजाल को भेद करके महाराज के बाहर जा सकेंगे। दो अल्पवयस्क पुत्र, राज ज्योतिषी, मेरे दो पुत्र हैं। मेरे दो पुत्र काम करेंगे। मेरे पुत्र काम करेंगे। थोड़ा अच्छे से सोच के बताइए, क्योंकि इस काम में खतरा बहुत ज्यादा है, समझे? राज्य का भला बुरा अब सब मेरे हाथों में ही है, इसलिए डर के पीछे हट जाना एकदम सही नहीं है। आप सिर्फ बता दीजिए क्या करना होगा। ठीक है, फिर हमें आज रात में ही जो करना है वो कर लेना होगा। महाराज अंदर कुत्ता बन चुके हैं। तुम लोग जाके किसी भी तरह उनको गुफा से बाहर लेकर आओ, समझे? तालाब पार करने पर ही जानोगे मायाजाल का शक्ति खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तक बहुत सावधान। वो साधु को किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए, कोई भी बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वैसा ही होगा। हम लोग अभी आते हैं। बहुत सावधानी से काम करना बच्चों। तुम लोगों के ऊपर आनंद नगर का भविष्य निर्भर कर रहा है। तथास्तु। वो देखो, एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। हाँ चलो, हम लोग धीरे धीरे जाते हैं। वो देखो, कुत्ता भी इस तरफ आ रहा है। चलो हम उसकी तरफ चलते हैं, फिर कुत्ता भी हमारे पीछे आ जाएगा और हम कुत्ते को बाहर निकाल पाएंगे। ये क्या हो रहा है? मेरे मायाजाल से वो कुत्ता बाहर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। फिर मेरा इतने दिनों का तपस्या, मेरे बेटे का बलि सब विफल हो जाएगा, सब विफल हो जाएगा। ये मैं किसी भी तरह होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा। क्या हुआ गुरुजी, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मुझे एक बार फिर से शुरू से इस आनंद नगर को अपने मायाजाल में बांधना होगा, समझे?
वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत गर्व है तुम लोगों के ऊपर। नहीं, प्रणाम महाराज। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे राज्य को बुरे शक्ति के हाथों से बचाकर। आप लोगों ने बहुत लोगों को उस बुरे शक्ति से बचाया है। आपके जैसा महाराज जिस देश में रहेगा, वो देश वैसे भी सुरक्षित है महाराज। हाँ, आप अपने जीवन को दांव में लगा के जैसे इस गुफा में जाकर रहस्य से पर्दा उठाया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है महाराज। आपके लिए इतना करने पर हमें बहुत आनंद हो रहा है महाराज। चंद्रनाथ ने मेरा नुकसान करने का कोशिश जरूर किया है, लेकिन पहले वो मेरा मंत्री था। उसके बेटे की मृत्यु ने मुझे बहुत दुख दिया है और वो शायद अभी बेहोश होकर पड़ा हुआ है वहां पर। उसको जीवन दान दे देना। भगवान ने ऐसे ही उसको बहुत सजा दी है वैसे भी। ये है हमारे महाराज। जय महाराज का जय। जय महाराज की जय। जय आनंद नगर राज्य के महाराज की जय। जय रुद्र प्रताप सिंह की जय।